सोनम से भी 4 कदम आगे निकली सुनीता। जी हाँ, ये जो मामला एमपी का इंदौर का राजा रघुवंशी वाला हुआ, सोनम रघुवंशी ने जो राजा रघुवंशी के साथ में किया, बहुत ही गलत किया। यहाँ पर सोनम से भी 4 कदम ज़्यादा निकल गई हैं सुनीता। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि इनकी जो स्टोरी आप सुनेंगे ना, सच में चौंक जाएंगे कि आजकल की महिलाओं को, पत्नियों को आखिर क्या हो गया है। फ्रेंड्स, शादी का जो पवित्र बंधन है, प्रेम और विश्वास की डोर पर बंधा रहता है, लेकिन आज के इस समय में ऐसा ट्रेंड चला है, ऐसी हवा चली है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लोगों को हुआ क्या है, क्या सोच के ये सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। बल्कि उन्हें पता रहता है कि अगर हमने जुर्म किया है तो हमें सज़ा मिलेगी। पता है ये लोग क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, उन्हें लगेगा कि नहीं ऐसे ही नॉर्मल नेचुरल डेथ हो गई है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गलत करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो उस गलत का अंजाम, परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। उसके लिए जेल बनी हुई है, और जिसने जिसने भी ये कांड किए हुए हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिर भी महिलाएं आए दिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, बहुत ही सोचनीय है। आइए चलते हैं पूरी कहानी। ये जो रायपुर छत्तीसगढ़ की है फ्रेंड्स, बलरामपुर की। एक लड़का जिसकी शादी तय होती है, लड़का लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर लड़की कुछ नहीं बोलती है, शादी फिक्स हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। शादी की जो डेट होती है वो आ जाती है, और जो लड़का होता है वो सेहरा बांध कर, घोड़ी चढ़ कर, बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचता है। और जब वहाँ पर दुल्हन के दरवाजे पहुंचता है, जो लड़की पक्ष थे बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, सम्मान किया, स्वागत किया, बहुत अच्छी व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे ही लड़की ने दूल्हे के रूप में जो लड़का देखा, पहले भी देख चुकी थी, जैसे ही लड़का देखा तो फिर देखती है तो उसका चेहरा बन जाता है, उदास हो जाती है देखकर। यहाँ पर शायद और लोगों ने उस बात को भांप नहीं पाया। इसके बाद में कुछ किसी से कह नहीं पाती कि मुझे लड़का पसंद नहीं है या मुझे शादी नहीं करनी है। आराम से जो शादी की जो विधियां थी वो होती जा रही थी, जयमाला हुई, शादी हुई, सब कुछ फंक्शन चल रहे थे। लड़की वहाँ कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर शादी हो जाती है। शादी के बाद में ससुराल जाती है। अब जब ससुराल जाती है, इसको दूल्हा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती है कि मतलब जो पति है वो मेरे पास ना आए। 1 महीने तक ये ससुराल में रहती है, और 1 महीने में 4 बार, 3 बार इसने कोशिश की। 4 बार में जो हुआ वो सुनकर चौंक जाएंगे। 3 बार इसने कोशिश की कि इसको कैसे भी अपने रास्ते से इसको हटा दिया जाए, लेकिन उन सब कोशिशों में ये नाकाम रहती है। जब इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो फिर जिद करती है कि मुझे घर जाना है। फिर ये घर चली जाती है। जब अपने मायके चली जाती है तो घर वालों ने फ़ोन किया, ससुराल वालों ने आने के लिए कि हम लेने के लिए आ रहे हैं, तो ये मना कर देती है, नहीं मुझे ससुराल नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना है वहाँ पर। जब घर वालों के कहने से मना कर देती है तो फिर लड़का खुद बोलता है कि नहीं आना तो है, तुम्हें शादी हुई तो साथ में तो रहना पड़ेगा, ससुराल में तो रहना पड़ेगा, कब तक मायके रहोगी। यहाँ पर लड़का लेके जाता है अपने माँ बाप को, और जो उनके जो घर वाले होते हैं, जो गांव में पंचायतें लगती हैं, जो पंच लोग कह देते हैं उस बात को लोग मानते। आज भी कहीं कहीं ये जगह, ये चलन लागू है। तो वहाँ पर पंचायत होती, क्योंकि लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होती। वहाँ से लड़का पक्ष जो होता है वो आता है, और जो गांव के जो पंच होते हैं, पंचायत रखी जाती है और लड़की को समझाया जाता है। सारी बातें होने के बाद में लड़की को जाने के लिए बोला जाता है कि आपको शादी हो गई, आपको ससुराल जाना है। यहाँ पर वो लड़की सबकी बात मानकर ससुराल अपने पति के साथ में
चल देती है। अब जब ससुराल चल देती है तो पति से बोलती है रास्ते में ही कि घर में पौधे हैं ना, पौधों में बहुत कीड़े लग गए हैं, तो उसके लिए कीटनाशक कोई दवाई ले लो ताकि पौधों में डालने के लिए काम में आएगी। अब पति बेखबर था कि कुछ षड्यंत्र इसके मन में ऐसा भी चल रहा होगा। यहाँ पर जो पति होता है बोले ठीक है, वो दवाई लेती है। इसके बाद में दवाई लेने के बाद में उसने खाना बनाया, जाके घर पर खाना बनाया और उस खाने में उसने वो जो दवाई कीटनाशक होती है, जो विषाक्त पदार्थ था, उसको वो डाल देती है। अब जब उसने उस खाने में, पति के खाने में उसने डाला, बाकी किसी के खाने में नहीं डाला। सोचिए, क्योंकि शादी करके गई थी, खुद ही अपने हाथों से इसने पति को भोजन परोसा और खाना खाने के बाद में पति बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। अब जब सोने के लिए चला जाता है तो उसको नींद आ जाती है, क्योंकि नशा, विषाक्त पदार्थ। इसके बाद में जब उसको नींद आ जाती है तो वो सोता ही रह जाता है। यहाँ पर पत्नी जो करना चाह रही थी वो कर चुकी थी, वो क्योंकि अपने रास्ते से पति को हटाना चाहिए, क्योंकि उसको वो पति पसंद नहीं था। फ्रेंड्स, अगर पसंद ही नहीं था तो क्यों शादी करनी है? ये जो दूसरों के साथ में कृत्य कर रही हो, दूसरे के बच्चों को मार रही, दूसरे के बेटों को मार रही, दूसरे के भाई को मार रही हो, तो उससे पहले अपने माँ बाप से बगावत कर लो ना, अपने माँ बाप से लड़ जाओ ना, उनसे बोलो ना कि मुझे नहीं शादी करनी है। पर ऐसे किसी माँ के बेटे को मार देना बस इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे नहीं रहना है, तो क्यों शादी करनी है? उसके पहले ही बोल दो कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं जाना है। क्यों किसी का जोर और दबाव, ज़बरदस्ती? आपकी ज़िंदगी है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये भी कहूँगी मैं, यहाँ पर अगर कोई नहीं रहना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, तो दबाव मत डालिएगा, जोर जबरदस्ती मत करिएगा, क्योंकि शायद ये जो लड़का पक्ष है अगर समझ जाता कि ये दुल्हन आने के लिए तैयार नहीं है, रहने के लिए तैयार नहीं, तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। वो नहीं चाहती है, पसंद नहीं करती है, तो वहाँ पर उनको लाना ही नहीं चाहिए था ऐसी दुल्हन को, वहीं छोड़ देना चाहिए था कि अगर नहीं जाना चाहती है तो छोड़ दो। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके दिमाग में ऐसी खुरापात कोई चल रही है, कोई ऐसी प्लानिंग भी चल रही है। क्योंकि गांव में शायद इतना लोग इतना आगे तक नहीं सोच पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे साथ में, क्योंकि ये विवाह एक पवित्र बंधन है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो घटना है जो कि बलरामपुर की, छत्तीसगढ़ की है, यहाँ पर क्या होता है कि जब सुबह जब वो जो लड़का होता है वो उठता नहीं है ना, दूल्हा जो, तो माँ देखती है, पत्नी को कोई वो नहीं था, माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा बेटा, तो पत्नी बोलती है कि वो सो रहे हैं, उठे ही नहीं है, आज उन्हें शायद ज़्यादा नींद आ रही है, पत्नी ने बोला। यहाँ पर माँ बोलती इतना गहरी नींद तो इतना देर तक तो वो कभी नहीं सोता है। तो माँ जैसे ही आती है, उठाने की कोशिश करती है, तो देखा माँ ने कि कोई हलचल नहीं है शरीर में, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। यहाँ पर माँ ने देखा, नब्ज देखी तो बिल्कुल नब्ज नहीं चल रही है। माँ दहाड़े मार के रोने लगती है कि क्या हुआ। देखा कि ख़त्म हो चुका है शरीर, आत्मा जो है वो जा चुकी है। जैसे ही माँ ने देखा और लोगों को आवाज़ लगाई, चीखती है, चिल्लाती माँ, पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, डॉक्टर के पास में, डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। अब पता ही नहीं चल रहा था आखिर हुआ क्या है। पत्नी ने तो बस यही बोला कि शाम को खाना खाया, खाना खाने के बाद में लेट गए, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ इनको। यहाँ पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें खुलासा हुआ कि जो विषाक्त पदार्थ था वो उस खाने में पाया गया, जो उसने खाना खाया था उसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिर जाके सीधा शक जो था पत्नी पर जाता है, क्योंकि पत्नी ही नहीं आ रही थी, पत्नी ही पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। और ऐसा क्या हुआ, एक रात में उसकी मौत हो गई। तो पूरा जो शक था, शक की जो सुइयां थी पूरी पत्नी के ऊपर घूम रही थी, हर एक प्रत्येक सदस्य की। यहाँ पर
पुलिस को बुलाया जाता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ये जांच की जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पे। तो फिर पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। जब पत्नी से पूछताछ, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो पत्नी कबूल कर लेती है कि जी हाँ, मुझे मेरा पति पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। सोचिएगा कितनी मतलब शर्मनाक बात है कि मतलब पति पसंद नहीं था इसलिए मार दिया। अरे पसंद नहीं था तो शादी क्यों की? और एक तो एक उसने क्या बोला कि एक बार नहीं, मैंने पहले भी 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ उसको मारने की, पर ये बार बार बच जाता था। चौथी बार में इसने इस घटना को अंजाम दिया और फिलहाल तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो सुनीता है उसको। फ्रेंड्स, इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत ही दुखद हैं, और बस ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सावधान करना है। उन बहनों से, उन बेटियों से बस यही कहना चाहूँगी, अगर जो लड़का आपको पसंद नहीं है तो उससे ज़बरदस्ती शादी मत करिएगा, क्योंकि जो शादी के जो रिश्ते हैं, पवित्र बंधन, ये ज़बरदस्ती कभी नहीं चलते हैं। अगर आप चाहोगे ज़बरदस्ती रिश्ते चलाए जाएं, कभी नहीं चलते हैं। अगर पसंद ना हो तो स्पष्ट अपने घर वालों को बोलो कि माँ मुझे पसंद नहीं है, पिताजी मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है? क्यों किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना है? किसने आपको हक दिया है? और पसंद नापसंद पता नहीं मतलब क्या ही बोलेंगे लोगों की सोच का, और किसी की हत्या कर देना बहुत ही गलत बात है। जो सोनम ने जो किया राजा रघुवंशी के साथ में बहुत गलत किया। क्यों शादी करनी है किसी की खुशियाँ? सोचिएगा, जब कोई व्यक्ति शादी करता है कितनी सारी उसके अरमान रहते हैं, कितनी सारी चीज़ों को सोच के रखता है, अपने वैवाहिक जीवन के सुखद भविष्य की कामना करता है कि जो हमारा आने वाला जीवन हो वो सुखमय व्यतीत हो हमारी पत्नी के साथ में। लेकिन तुम एक धोखेबाज पत्नी निकलती हो। सोचिएगा, मतलब मुझे लगता है कि अभी इस समय, कुछ समय से जो चल रहा है, एक लड़कों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि मतलब पता नहीं क्या चल रहा हो, पत्नी की शादी की जाए या ना की जाए। बहुत गलत है फ्रेंड्स। इस स्टोरी के माध्यम से बस यही कहूँगी, जो भी है स्पष्ट अपने माँ बाप से खुलकर बोलो, ताकि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि जब आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो फिर आपके लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और आप सलाखों के पीछे होते हैं। और सलाखों के पीछे ज़िंदगी क्या होती है इंसान की, शायद जो गया हो उसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी कांड ना करिए, ताकि आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो, सामने वाले की भी बर्बाद हो। स्पष्ट कहिएगा, अगर पसंद नहीं तो ना बोलिएगा, और बस अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे।